मैं मनोज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर रिज़र्व हो चुका है और ये ऑर्डर संभवतः 99% 17 तारीख को आएगा, क्योंकि 16 तारीख तक तो वैसे छुट्टी है, कोर्ट बंद है और इसलिए 17 को पूरी आने की संभावना है। ऑर्डर तो आएगा 17 को दोस्तों, लेकिन क्या होगा इस समय जो कंडीशन चल रही है, जो भी आपने देखा कोर्ट में, उसके बाद फैसला जो आया 9 तारीख का 3 दिन के बाद दिल्ली वाला, वो भी आप लोगों ने देखा कि दोनों, उससे तो ऐसा लगता है उस फैसले से कि जज साहिबा ने लिख दिया सीधा कि दोनों पक्षों को हमने सुन लिया है। ऐसा कुछ नहीं बचा है सुनने को, सब कुछ हमने सुन लिया है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला रिजर्व किया। उस एक लाइन से मतलब यही होता है कि उस ऑर्डर से कि पूरी तरह वो संतुष्ट हैं और फैसला देने के लिए तैयार हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं उस फैसले से। उनको लगता है जो उन्होंने लिखा है 9 तारीख का जो ऑर्डर दिल्ली वाला आया था, उसमें जो लिखा है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद, कहने का मतलब है कि दोनों पक्षों को हमने पूरी तरह से सुन लिया है, उसके बाद ही हम इस फैसले को रिजर्व किए। चलिए, और जो मन में डाउट हम लोग के चल रहा है, क्योंकि वो जो उस दिन की जो घटनाएं घटी, उसको अगर हम देखते हैं तो जल्दबाजी में फैसला रिजर्व किए। घटनाओं को देखते हैं तो जल्दबाजी में रिजर्व हुआ, और अगर उनके फैसले को देखते हैं शाम वाले, तो लगता है कि पूरी तरह से सुन लिए। तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि फैसले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उस दिन भर की जो घटना घटित हुई है उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैं दोस्तों अनुमान ही बता सकता हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, जो जिस स्टेज पर अपना केस है 69,000 का आंसर की प्रकरण, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, जो वकीलों के पैनल है उनसे बात करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद, कई बार हमारी बात हो चुकी है इस मैटर पे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि बहस तो ऑलरेडी वही लोग करे हैं। वकील और जज के जो है बीच की वार्तालाप वही लोग जानते हैं, तो हमसे और आपसे बेहतर तो वही लोग बता सकते हैं। इसलिए उनसे भी कई बार कई पॉइंट पे हमने बात की, और जो निचोड़ उन्होंने बताया, जो कंक्लूज़न उन्होंने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहीं से आप बात पकड़ लीजिए कि उस दिन की जो गतिविधि हुई उसका प्रभाव उस दिल्ली वाले में नहीं पड़ा, दिल्ली वाले ऑर्डर पे नहीं पड़ा। उसमें सीधा लिख दिया कि हमने दोनों पक्ष को सुन लिया है, हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है, उसके बाद ही रिजर्व किया है। इसका मतलब यही है, मतलब कुछ सुनने को बचा नहीं, हमने दोनों पार्टियों को हमने बखूबी सुन लिया है। इसका मतलब यही है, दिल्ली उस ऑर्डर का जो 9 तारीख का आया उसका मतलब यही है। तो जबकि उस दिन घटना बहुत कुछ हुई, ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया। ये बात सिद्ध होती है, साबित होती है कि अपने ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और भगवान करे ना ही पड़े। जो और अगर इन केस 1 पॉइंट तो आप संभावना बना के चलिए, हो सकता है, तो 1% की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको आप निगलेक्ट मान के चलें। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। जो कहते हैं कि 4 प्रश्न ले गई हैं मैडम, 4 प्रश्न ले गई हैं, 4 प्रश्न की कहानी क्या है आप जरा सुने। 4 प्रश्न की कहानी ये है कि 4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो प्रथम दृष्टया जज साहिबा बोल दी थी कि ये मुझे प्रथम दृष्टया, मतलब पहली नज़र में ही ये प्रश्न जो है देखने पर ही लग रहा है कि ये डाउट है, इसमें गड़बड़ी है, या इसमें उत्तर सही नहीं है, या इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। ये आप एक लाइन में समझ लें, प्रथम दृष्टया ही वो प्रश्न गलत पाए उन्होंने। 4 प्रश्न, बाकी और जो प्रश्न है उस पर क्या होता है वो साक्ष्य देखेंगी, अपना डिसीजन बताएंगी क्या है क्या नहीं है। ये फैक्ट कहानी है दोस्तों, इसमें कहीं से कोई मिलावटी नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, 4 प्रश्न पे बिल्कुल उनको प्रथम दृष्टया लगा। उन्होंने जो बोला कि 4 प्रश्नों पर जो बात चल रही है पूरी हर जगह, उन्होंने कह दिया कि ये 4 प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमको लग रहा है कि गड़बड़ है। जज साहिबा स्वयं बता रहे हैं कि ये गड़बड़ है, प्रथम दृष्टया ही गलत है। अब उसमें कितना बढ़ता है, हो सकता है 4 बढ़ जाए दोस्तों। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 4 बढ़ जाए, 4 क्या 6-7 बढ़ जाए, जो भी बढ़ना है बढ़ जाए, जो भी बढ़ना है इसी बेंच में बढ़ जाए, और उसके बाद जो भी कंडीशन होगी वो देखने लायक होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो 4 प्रश्न की कहानी सिर्फ इतनी ही है। लोग बताते हैं कि 4 प्रश्न लेके फाइल चली गई मैडम, 4 प्रश्न ही ले गई हैं। अरे 4 प्रश्न तो प्रथम दृष्टया उनको गलत लगा, ये बात बोली है, वो 4 प्रश्न नोट भी किए हैं, नोट तो आउट ऑफ सिलेबस भी वाले भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो 4 ही प्रश्न बढ़ाएंगी या 3 ही प्रश्न बढ़ाएंगी, 2 ही प्रश्न बढ़ाएंगी। मेरा जो अंदाज है कि कम से कम मिनिमम 3 नंबर आपके बढ़ने चाहिए। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम की नहीं। मैक्सिमम का कोई दायरा नहीं होता दोस्तों, वो हम आप आंक नहीं सकते, लेकिन मिनिमम जरूर मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 में तो आना चाहिए। अगर 3 से कम आया दोस्तों तो ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है कमी रह गई, चाहे वो हमारे एंड से रह गई हो या किसी का भी हो। मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ इस वीडियो में मैं लेकिन 3 जब मैडम खुद ही बोल रही हैं कि 4 प्रश्न प्रथम दृष्टया गलत है, तो 4 से कम कैसे प्रश्न बढ़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और हालांकि फैसला उनका जो भी हो है उसे हमें सम्मान करना है, उसके बाद अपना रास्ता खोजना है। और ऑर्डर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, और आगे क्या होगा मैं ये भी बता देता हूँ। आप मेरे पूरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आगे क्या होगा, इसके ऑर्डर आएगा, मान लीजिए 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, या जो भी बढ़ जाए, ये फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन मेरा अनुमान 3 से कम नहीं होना चाहिए, मेरा अनुमान है ये, बाकी जो भी हो। तो दोस्तों आगे ये होगा कि दोनों पक्ष तैयार हैं, पहली बात आप जान लीजिए। विद्यार्थियों का हम आप भी तैयार हैं, और आपकी जो सरकार है वो भी तैयार है। क्यों, मैं आपको कारण बता देता हूँ। अभी अर्चना चौहान के मैटर में केवल वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई, कहीं नहीं छोड़ा उसने। तो इसलिए मेरा अंदाज़ है कि सरकार नहीं चुप होने वाली है। और अगर मान लीजिए चुनावी वर्ष है, कहीं सरकार मान जाए, ये सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है, या डबल में जाती है, या आगे बढ़ती है, जो भी करती है, तो यार जान लीजिए मैं इस बार उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं अपनी बेहतरीन टीम गठित कर रहा हूँ। एक बार आप जान लीजिए, बेहतरीन अपने वकीलों का पैनल मैं तैयार करूँगा, और उस पर मैं विशेष कार्य करूँगा। इसके लिए मैं आप मेरी द्वारा दी गई सूचनाओं पर आप इंतज़ार करेंगे। अगर इन केस ये 2 नंबर 3 नंबर बढ़ते हैं और सरकार ज्वाइनिंग देती है, मैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 नंबर बढ़ जाते, पहले जो नंबर मिल रहे हैं उसको ले लिया जाए। मेरे जो भाई 1 नंबर 2 नंबर से 3 नंबर से रुके हुए हैं, वो ज्वाइन अगर कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या कंडीशन बनती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें और कुछ विशेष नहीं, बस आज आप जान ही रहे हैं, बहुत समय आपका कम है, बहुत कम समय बचा है। आज रविवार हो गया, सोमवार मंगलवार आपका ऑर्डर आपके सामने होगा। और दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए इस हमारे वीडियो को, या हमारे वीडियो इस चैनल को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल जो है आप ज़रूर बजा लें, घंटी ज़रूर बजा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की समय समय पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।